प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही, निश्चित रूप से होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल को उपयोग करने से पहले उसमें एक पासवर्ड होता है जो अक्सर हर लोग लगा कर रखते हैं, और उस मोबाइल का प्रयोग करने से पहले उस पासवर्ड को डाला जाता है, मोबाइल ओपन होता है, उसके बाद हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल को कहा जाता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, और निश्चित रूप से बहुत सारा काम हो जाता है। अब तो न कैलकुलेटर लोग रखते हैं और न कहीं टिकट काटने के लिए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार का जो काम होता है ना, अधिकतर काम मोबाइल से ही हो जाता है। और उसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरी होती है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साहब श्री कहे हैं कि शिव शिष्यता का पासवर्ड है दया मांगना। किनसे? तो अपने गुरु शिव से। अपने गुरु शिव से यदि हम सभी दया मांगते हैं तो हमसे गुरु कार्य होने लगता है। यानी शिव शिष्यता का पासवर्ड है दया मांगना। हम अपने गुरु शिव जो आदेशित कर्म है, जिसे साहब श्री को मिला था कि तुम जो करते हो वो दूसरे को कहो, और साहब श्री हम लोग को बताएं, और हम लोग महादेव गुरु से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यदि दया मांगते हैं तो हमसे गुरु कार्य होता है। गुरु कार्य होता है यानी जन जन को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, और उन्हीं की दया से उनको प्रणाम भी निवेदित करते हैं। भाव प्रणाम करते हैं, माला पर हो या अजप्पा विधि से हो, उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शिव शिष्यता का पासवर्ड है अपने गुरु शिव से दया मांगना। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि वो कहेंगे साहब श्री तो बता दिए हैं कि शिव गुरु हैं, तब साहब श्री से हमें क्या मतलब है, दीदी माँ से क्या मतलब है, और उपवन जाने का क्या मतलब है, क्यों हम जाएं उपवन। लेकिन साहब श्री की बातों को यदि ध्यान देंगे तो पाएंगे कि साहब श्री कहे हुए हैं कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, यानी मैं मील का पत्थर हूँ। आप प्रारंभ करेंगे ये यात्रा, शिव शिष्यता की यात्रा, तो वहाँ भी मैं ही मिलूँगा, और जब यात्रा के बीच में भी मैं ही मिलूँगा, और यात्रा जब समाप्त करेंगे, जब 0 किलोमीटर होगा, वहाँ भी मैं ही मिलूँगा। यानी साहब श्री तो सब कुछ बता दिए हैं कि शुरुआत में ही मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरा साथ छोड़कर आप शिव तक नहीं पहुँच सकते। यानी साहब श्री के विचारों को लेकर चलना होगा। साहब श्री के विचारों के साथ जो भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बात करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम महागुरु महादेव तक पहुँचेंगे, यानी शिव तक हम सभी पहुँचेंगे। वैसे तो शिव शिष्य मोक्षार्थी नहीं होते हैं, यानी उन्हें मोक्ष की वो चाहत है ना, वो नहीं होती है। साहब श्री कहे कि नहीं, मैं मोक्ष नहीं चाहता, क्योंकि महादेव का आदेश है कि शिव गुरु कार्य करो। यदि मोक्ष मिल जाएगा तो जीवन मरण के मुक्ति से, चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति मिल जाएगी तो गुरु कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जितनी बार भी जन्म लूँ, महादेव का काम करूँ, बस यही मैं चाहता हूँ। तो एक शिव शिष्य मोक्ष के दायरे में आना भी नहीं चाहता, वो तो गुरु आदेश का पालन करना चाहता है। तो हम सभी भी इसी आदेश को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे जो साहब श्री हम लोगों को बताए हैं। और वो क्या बताए हैं कि लोगों से अपने गुरु शिव की बातें करें, जिससे कि जन जन शिव को गुरु मानकर गुरु कार्य में आगे बढ़ता चला जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना दया मांगने के विषय में, दोबारा हम लोगों ने जाना क्या, तो चर्चा के विषय में, और तीसरी बात है, आप जानते हैं, नमन करना। एक बार उड़ीसा की एक गुरु बहन आई थी साहब श्री के पास। उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, तो कुछ भाई बहन मिला करके मेरा टिकट कटा दिए हैं, और आपसे मिलने की बड़ी ही इच्छा थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरा एक यही निवेदन है कि मैं माला नहीं खरीद सकती, कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कंकर पत्थर गिन कर रखी हूँ एक जगह 108, और उसी से मैं नमः शिवाय करती हूँ। क्या मेरा नमः शिवाय महादेव, मेरे गुरु शिव स्वीकार करेंगे? साहब श्री कहे निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि परमात्मा शिव तो भाव के भूखे हैं, और महादेव को गुरु मान लिए, और माला पे करें, कंकर पत्थर से करें या जप्पा विधि से करें, जैसे भी करें, महादेव को तो भाव प्रणाम चाहिए। तो
इस तरह हम सभी देखते हैं कि शिव शिष्टता में आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस खान पान में हैं, जैसे भी है, अमीर है, गरीब है, जहाँ कहीं भी है, शिव को गुरु मानकर परिणाम पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य बातों के साथ, अन्य विचारों के साथ। आज के विचार यही विराम देता हूँ तत्काल, और आप लोगों से आग्रह है कि कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए, और गुरु कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जन जन के बीच हम लोग जाके गुरु कार्य करेंगे, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सभी गुरु कार्य साहब के निर्देश के अनुसार करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि साहब श्री कहे हैं आओ चले शिव की ओर। तो बस साहब श्री के विचारों को मानकर साहब श्री के साथ शिव की ओर चलते रहना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।